Good morning, friends. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 38th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we discussed about the two metals, which is the wrought iron and the steel. So, in today's lecture, we try to discuss or try to learn something about द ओवरव्यू ऑफ द कास्ट आयरन. जैसे हम लोग पहले इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर प्लेन कार्बन स्टील, इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर जो है वो रॉट आयरन और द स्टील के बारे में जैसे पढ़ा था, तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग बेसिक थिंग्स अबाउट द कास्ट आयरन जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो वी स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ द कास्ट आयरन. द आयरन with the 1.7 to the 4.5 percentage of the carbons and 0.5 to 3 percentage of the silicon, which have this kind of the content, which is known as a cast iron. There is a lower melting points and more fluid than the steel, which has a better castability. इसको आप बहुत अच्छी तरह जो है वो कास्ट कर सकते हो किसी शेप के अंदर. स्टील से जो है इसकी फ्लूइडिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है. इसी बेसिस के ऊपर इसकी कास्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है. देयर इज़ अ लो कॉस्ट मटेरियल विच इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द सैंड कास्टिंग, राइट. ये जो है वो काफ़ी सस्ता वाला मटेरियल है और ये इसका यूज़ जो है वो काफ़ी सैंड कास्टिंग के साथ होता है. ए वाइड रेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशंस एंड द कूलिंग रेट. ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी इसके ऊपर डिपेंड्स करती है. जैसे स्ट्रेंथ, इसके अंदर स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटीज़ एंड द डैम्पिंग कैपेसिटीज़ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड्स करता है. सो नेक्स्ट विच इज़ द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कास्ट आयरन. कास्ट आयरन के जो है वो क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है इन द कंपेरिजन्स विद द स्टील. जो है वो स्टील के साथ अगर हम लोग कंपेरिजन्स करें तो ये क्या है, राइट. सो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो दे हैव अ गुड कास्टेबिलिटीज़. इसके अंदर बहुत अच्छी कास्टेबिलिटीज़ होती हैं. देयर इज़ अ गुड मशीनबिलिटीज़. इसके अंदर बहुत अच्छी मशीनबिलिटीज़ है, आप इसको ईजिली मशीन कर सकते हो. देन देयर इज़ अ एंटी वाइब्रेशंस प्रॉपर्टी. ये जो है वो काफ़ी इसके अंदर काफ़ी अच्छी एंटी वाइब्रेशंस प्रॉपर्टीज़ होती है जो मेटल को जो है किसी ऑपरेशंस के अंदर जो है वो कम से कम वाइब्रेट होने देता है. देन देयर इज़ अ लो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. इसके अंदर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस भी काफ़ी कम होता है. अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस इसके अंदर हो सकते हैं. तो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो देयर इज़ अ हाई ब्रिटलनेस. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो ब्रिटलनेस होती है. देयर इज़ अ नॉन मशीनेबल. इसकी अगर टाइप्स की बात करूँ तो जैसे वाइट कास्ट आयरन हो गया और चिल्ड कास्ट आयरन हो गया, इसको आप मशीन नहीं कर सकते, राइट. अगर इस तरीके के आपके पास कास्ट आयरन है तो, एंड देयर इज़ अ कोल्ड ब्रिटलनेस. दीज आर द some kind of the disadvantages of the cast irons. Now we start the discussions on the types of the cast iron. cast iron के जो है वो कौन कौन से टाइप्स है. तो अगर मैं cast iron के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो वाइट कास्ट आयरन, दैट इज़ अ कार्बाइड्स और ऑफ्टन एलॉइड्स, राइट. जो वाइट कास्ट आयरन जो है वो एक तरीके से कार्बाइड फॉर्मेशन से प्रोड्यूस्ड होता है और इसके अंदर काफ़ी एलॉइड्स होती है, राइट. देन द ग्रे कास्ट आयरन, द कार्बन एज अ ग्रेफाइट, राइट. इसलिए इसको ग्रे कास्ट आयरन जो है वो बोला जा सकता है, जो जहाँ पे जो है वो कार्बन एज अ ग्रेफाइट के फॉर्म में है. देन द मेलेबल कास्ट आयरन. नेक्स्ट हो गया मेलेबल कास्ट आयरन. देन दी एस जी, दैट इज़ अ स्पेरोडियल ग्रेफाइट. एस जी दैट मीन्स दी स्पेरोडियल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, जिसको हम लोग नॉड्यूलर कास्ट आयरन भी हम लोग बोल सकते हैं. एंड लास्ट विच इज़ दी अलॉय ऑफ द कास्ट आयरन के अलॉयज. सो मोटे मोटे तौर पे अगर इसका क्लासिफिकेशंस मैं करूँ तो देयर इज़ अ वाइट कास्ट आयरन विच हैज़ अ कार्बाइड फॉर्मेशंस. Then the gray cast iron, there is a formations of the carbons in the form of the graphites. That's why it is known as a gray cast iron. Then the malleable cast iron, then the spheroidal graphite cast iron, which is known as a nodular cast iron. So we start the discussions with the effect of the cooling rate. So a slow cooling favors the formations of the graphites and the low hardness. जैसे इसका कूलिंग जो है जो स्लो होता है, इसी के फॉर्म्स में जो है वो ग्रेफाइट फॉर्मेशंस जो है वो ज़्यादा होता है एंड देयर इज़ अ लो हार्डनेस, राइट. सो अ रैपिड कूलिंग विच इज़ प्रमोट्स द कार्बाइड्स
रैपिड कूलिंग जो है वो कार्बाइड को प्रमोट्स करता है, एंड विद दी हाई हार्डनेस के साथ उसको ज़्यादा प्रमोट करना है। अ थिक सेक्शंस कूल्स स्लोली, जैसे ही उस सेक्शंस की थिकनेस बहुत बड़ी होगी तो वो बहुत धीरे धीरे जो है इसका कूलिंग होता है। वाइल थिन सेक्शन इज कूल क्विकली, इसके अंदर जो थिन सेक्शन, जो पतले सेक्शंस होते हैं वो आसानी से जो है वो ठंडे हो जाता है। द सैंड मोल्ड्स कूल स्लोली, जो सैंड के जो मोल्ड होते हैं वो एकदम धीरे धीरे जो है उसका कूलिंग होता है। बट द मेटल इज चिल्स एंड कैन नॉट बी यूज टू इंक्रीज द कूलिंग रेट्स एंड प्रमोट द white ions. So with discussions on the start the discussions on the white cast iron. There is some kind of the characters like a white cast iron is derived its name from the fact that its frankly broken surface slows ब्राइट वाइट फ्रैक्चर। जब इसको तोड़ते हैं तो एक इसका जो फ्रैक्चर जो डेवलप्ड होता है वो एक ब्राइट वाइट फ्रैक्चर जो है, जैसा इसको तोड़ने के बाद इसका एक फ्रैक्चर का जो है वो फॉर्म हमें दिखता है, इसलिए इसको वाइट कास्ट आयन जो है वो बोला जा सकता है। व्हेन द आयन ऑफ अ प्रॉपर कंपोजिशन कूल फास्ट इनफ, राइट, जब आयन एक प्रॉपर कंपोजिशन के साथ इसका फास्ट कूलिंग होता है इनफ, राइट, द फ्री कार्बन विल गो, इसके अंदर एक फ्री कार्बन जो है वो जनरेट होता है, एंड इट इज कंबाइंड फॉर्म एंड गिव अ राइज टू ए वाइट आयन castings. The result is a material with a lots of iron carbides, which is the FeC3, and iron carbide is extremely hard and brittle. Thus, a white cast iron is possess the excellent abrasive wear resistant. इसी के बेसिस के ऊपर formations of the carbide के लिए इसके अंदर जो है वो यहाँ पे जो कार्बाइड फॉर्म होते हैं FeC3, इसी के लिए जो है वो ये जो फॉर्मेशंस जो है इसकी वियर रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। ए वाइट कास्ट आयन अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज़ ब्रिटल, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है वो काफ़ी ये ब्रिटल होता है, एंड विच इज़ नॉट ईजिली मशीन्स, ये जो है वो काफ़ी ईजिली इसको मशीन नहीं किया जा सकता है। नाउ the white cast iron which has applications which is producing for the malleable iron casting, इसका एप्लीकेशन जो है वो malleable cast iron के लिए यूज़ हो सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग दोज कंपोनेंट पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड्स टू हार्ड एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस मटेरियल। इससे ऐसे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं जिसका बेसिक इसका रिक्वायरमेंट्स जो है, जो हार्ड पार्ट जो है वो हार्ड होना चाहिए और इसके अंदर एब्रेशन रेजिस्टिविटी जो है वो हार्ड होनी चाहिए। ऐसे पार्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये वाइट कास्ट आयन जो हो यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे आप उस अपने स्क्रीन के ऊपर इसका माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख सकता है। यहाँ पे जो है एक तरीके से वाइट जो है फ्रैक्चर के बाद जो है आपको एक वाइट अपीयरेंस दिख रहा है, जो एक तरीके से परलाइट के थ्रू जो है वो डेवलप्ड होता है, और ये फ्रैक्चर होने के बाद जो ये वाइट दिख रहा है इसलिए इसको वाइट कास्ट आयन जो है वो बोला जा सकता है। नेक्स्ट विच इज़ द ग्रे कास्ट आयन। अब ग्रे कास्ट आयन किसको बोला जा सकता है? सो इन द ग्रे कास्ट आयन द फ्लैक्स ग्रेफाइट्स इन मैट्रिक्स ऑफ द परलाइट्स, यहाँ पे ग्रेफाइट के फ्लैक्सिस जो है, जो जैसे एक स्ट्राइप जैसा आपको दिख रहा है ना, वो परलाइट, फेराइट और मार्टेनसाइट के प्रेजेंस से जो है वो डेवलप्ड होते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द ग्रे कास्ट आयन। ग्रे कास्ट आयन की एक बहुत बड़ी मात्रा में इसका एप्लीकेशंस होता है। इट हैज़ अ लो डक्टिलिटी, इसके अंदर काफ़ी कम डक्टिलिटी होती है, एंड देयर इज़ एलोंगेशंस विच इज़ द 0.6%। इसके अंदर 0.6% का एलोंगेशंस होता है। द ग्रे कास्ट आयन इज फॉर्म व्हेन, ग्रे कास्ट आयन जो है वो कब फॉर्म होता है? तब ग्रे कास्ट आयन जो है वो तब फॉर्म होता है व्हेन द कूलिंग इज़ स्लो, जब उसका कूलिंग जो है वो स्लो होना चाहिए, एंड इन द हैवी सेक्शंस के अंदर खास करके, एंड दैट इज़ द हाई सिलिकॉन और द कार्बन, जिसके अंदर सिलिकॉन हायर है और कार्बन हायर है, इसके प्रेजेंस से अगर उसका स्लो कूलिंग हो रहा है तब जो है वो ग्रे कास्ट आयन फॉर्म्स होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रे कास्ट आयन के अंदर कैसी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिल सकती है? सो एज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी देयर इज़ अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसके अंदर एक हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। देयर इज़ अ लो
टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके अंदर लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. देयर इज़ अ हाई रिजिडिटी, इसके अंदर हाई रिजिडिटी होती है. देन हाई स्टेबिलिटी, इसके अंदर हाई रिजिडिटी एंड हाई स्टेबिलिटी जो है इसके अंदर जो है हमें पाई जाती है. सो नेक्स्ट विच इज़ द कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो कैसी कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें ऑब्जर्व होती है. तो देयर इज़ अ हाई फ्लूइडिटी एंड एबिलिटी टू मेक द साउंड कास्टिंग, राइट. इसकी फ्लूइडिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है. इसी के बेसिस के ऊपर हम अच्छे से अच्छे जो है वो कास्ट प्रोडक्ट जो है इसके हेल्प से बना सकते हैं. देयर इज़ अ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर विच इज़ दी 1130 डिग्री सेल्सियस टू 1250 डिग्री सेल्सियस का जो है वो रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट इसका रहता है. देन इसको आप मशीन एबिलिटी की अगर बात करें तो वी कैन ईजिली मशीन्स विद द गुड सरफेस फिनिश, इसको अच्छे सरफेस फिनिश के साथ जो है इसको मशीन कर सकते हैं. देन देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ द डिसकंटिन्यूस चिप. अगर आप इसको मशीनिंग करोगे तो इसके अंदर जो जो चिप प्रोड्यूस होती है वो डिसकंटिन्यूस टाइप का जो है चिप्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है. देन देयर इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ द सेल्फ डैम्पिंग एंड डज नॉट वाइब्रेट. इसके अंदर एक सेल्फ डैम्पिंग जो है वो प्रॉपर्टीज़ रहती है जो इसको वाइब्रेट होने से बचाती है. सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन. नाउ ग्रे कास्ट आयरन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी रहती हैं. So the gray cast iron is basically is an alloy of the silicon and the carbon with the iron. आयन के साथ सिलिकॉन और कार्बन दोनों मिक्स होके यहाँ पे ग्रे कास्ट आयन जो है वो बेसिकली बनता है. इट रेडियली कास्ट इनटू द डिजायर्ड शेप्स इन द साउंड मोल्ड. इसको आप कास्ट करके एक जो है वो साउंड कास्टिंग प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं. तो वाइट आयन विच इज़ कंटेन एज ए, इसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है विच इज़ द 2.5 to 3.8% ऑफ द कार्बन, 1.1 to 2.8% ऑफ द सिलिकॉन, 0.4 to 1% ऑफ द मैंगनीज, 0.15% ऑफ द फॉस्फरस एंड 0.10% ऑफ द सल्फर we can found in the gray cast iron. It possesses the machinabilities which is better than the steel. इसको आप स्टील से भी बेटर जो है इसके अंदर मशीनबिलिटीज रेस होती है, इसलिए आप इसको आसानी से मशीन कर सकते हो. एंड देयर इज़ अ हाई रेजिस्टिविटीज टू दी वियर. इस मेटल का जो है वो इजीली इसका वियर आउट नहीं होता है. इसकी जो रेजिस्टिविटी है अकॉर्डिंग टू द वियर वो काफ़ी अच्छी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रे कास्ट आयरन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इसकी कहाँ पे एप्लीकेशंस होती है और हम लोग कैसे इसको एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. सो एज अ मशीन टूल स्ट्रक्चर, जैसे किसी मशीन का आपको बैड बनाना है, फ्रेम बनानी है और कोई डिटेल्स पिलर्स उसके कॉलम्स बनाने हैं, तो यहाँ पे जो है वो ग्रे कास्ट आयरन का इसका यूज़ होता है. देन अ गैस और वाटर पाइप फॉर अंडरग्राउंड पर्पजेज़. गैस की पाइपलाइन जैसे वाटर की पाइपलाइन अंडरग्राउंड पर्पसेस के लिए इसका ग्रे कास्ट आयरन की पाइपलाइंस होती हैं. देन द मैनहोल कवर्स, जैसे आपके ड्रेनेज के जो मैनहोल के जो टॉप के कवर होते हैं वो जो है वो ग्रे कास्ट आयरन से बनाए जा सकते हैं. देन द सिलेंडर ब्लॉक्स एंड द हेड ऑफ द आईसी इंजन जो है वो भी ग्रे कास्ट आयरन से बनाए जा सकते हैं. देन द ब्रेक्स, ड्रम्स, क्लच प्लेट्स, then the furnace parts, ingots, glasses molds or the piston rigs are manufactured from the gray cast irons. So this is यहाँ पे आप देख सकते हैं due to the perlite and ferrite proportions we can observe some kind of the graphite formations and a black graphite flecks are we can observe in the microstructures of the gray cast iron. So which is the spheroidal graphite iron? The SG cast iron, which is the spheroidal graphite cast iron. Now the inoculations with the CE or MG or
both causes which is the graphite and the spherulities rather than the flex। यहाँ पे आपको स्पीयर के अंदर इसका प्रेजेंस जो है वो आपको मैग्नीशियम्स का प्रेजेंस जो है वो दिखेगा। ऑल्सो विच इज़ नोन एज ए डक्टाइल और नॉड्यूलर ग्रेफाइट आयन, नॉड्यूलर और द ग्रेफाइट कास्ट आयन, इसको जो है वो नॉड्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयन भी बोला जा सकता है। विच हैज़ अ फार बेटर डक्टिलिटीज ऑफ द ग्रे कास्ट आयन, राइट। इसके अंदर जो है इसकी डक्टिलिटी जो है वो काफ़ी ग्रे कास्ट आयन से काफ़ी अच्छी डक्टिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रे कास्ट आयन। अब ग्रे कास्ट आयन्स के अंदर कैसी कैसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। तो अनलाइक अ लॉन्ग फ्लैक्सेस और फ्लैक्स in the gray cast iron, a graphite which is appears in the rounded particles like the spheres or the nodules, right, which is observed in the nodular cast iron। यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर अगर माइक्रोस्ट्रक्चर की अगर ऑब्जर्व करें तो जैसे ग्रे कास्ट आयन के अंदर कार्बन के फ्लैक्स जो है ग्रेफाइट के फ्लैक्स दिख रहे थे, यहाँ पे जो है वो आपको नोड्यूल्स, स्पीयर और राउंडेड काइंड ऑफ द कार्बन पार्टिकल ग्रेफाइट पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व्ड हियर। Ductile cast iron is possess a very good machine abilities। इसके अंदर बहुत अच्छी मशीन abilities जो है वो पाई जा सकती है। ए स्पेरोडियल ग्रेफाइट कास्ट आयन विच इज कंटेन द 3.2 to 4.2% of the carbon, 1.1 to 3.5% of the silicon, 0.3 to 0.8% of the manganese, 0.08% which is the phosphorus, and the 0.2 which is the sulfur percentage is are included in the spheroidal graphite cast iron or the nodular graphite cast iron। A soft annealed grades of the nodular cast irons can be turns at a very high feed and speeds। Now what are the applications of the spheroidal gray cast iron? So we can observe the applications of the spheroidal gray cast irons which is used in the पेपर इंडस्ट्रीज़ मशीनरीज़। पेपर इंडस्ट्रीज़ जो रहती है उसकी मशीनरीज़ के अंदर जो है वो नॉड्यूलर कास्ट आयन जो है वो यूज़ होता है। देन इन द इंटरनल कंबक्शन इंजन्स के जो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर जो है वो नॉड्यूलर ग्रे कास्ट आयन जो है वो यूज़ होता है। देन इन द पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, पावर ट्रांसमिशंस के इक्विपमेंट्स के अंदर जो है वो इस तरीके के कास्ट आयन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे यूज़ किए जा सकते हैं। देन दी फार्म्स इम्प्लीमेंट्स एंड द ट्रैक्टर्स के अंदर जो है जैसे फार्मिंग के इक्विपमेंट्स हो गए, ट्रैक्टर्स है वगैरह के अंदर जो है ये नॉड्यूलर कास्ट आयन जो है यूज़ होता है। देन द वाल्व्स एंड इट्स फिटिंग्स के अंदर जो है नॉड्यूलर कास्ट आयन यूज़ होते हैं। द स्टील मिल रोल्स एंड रोलिंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड विद दिस एप्लीकेशंस। देन द पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द नॉड्यूलर कास्ट आयन्स। Then the pumps and the compressors parts are manufactured with the nodular cast irons, and a constructions machineries are also manufactured with the help of the nodular cast iron। nodular cast iron को यूज़ करके जो है इतने सारे applications जो है वो developed होते हैं। So as you can observe the microstructures of this kind of the nodular cast iron, यहाँ पे जो है वो ग्रेफाइट आपको छोटे छोटे स्पीयर और राउंड के फॉर्म्स में जो है वो दिख रहा है, इसीलिए इसको जो है वो स्पेरोडियल ग्रेफाइट कास्ट आयन और द नॉड्यूलर कास्ट आयन जो है वो बोला जा सकता है। नाउ इसका प्रोडक्शंस कैसे होता है? अगर हम लोग प्रोडक्शंस की बात करें तो कंपोजिशंस विच इज़ सिमिलर टू द ग्रे कास्ट आयन एक्सेप्ट फॉर द हाई प्योरिटी। काफ़ी सेम तरीके से जैसे ग्रे कास्ट आयन फॉर्म होता है उसी तरीके से ये फॉर्म होता है। विच इज़ मेल्ट विच इज़ एडेड टू दी inoculant in the ladles। Next, which is the magnesiums as a wire, and ingots or a pellets is added to the ladles before adding to the hot iron। Now the Mg vapor is raises the tough melts and रिमूविंग दी सल्फ़र। यहाँ पे जो है वो मैग्नीशियम जो है वो सल्फ़र के प्रेजेंस को यहाँ पे रिमूव कर देता है, जिससे एप्लीकेशंस और ज़्यादा अच्छी हो जा सकती है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है विच इज़ द हायर स्ट्रेंथ देन द ग्रे कास्ट आयन। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ग्रे कास्ट आयन से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे हमें मिल सकती है। इट हैज़ अ डक्टिलिटी
up to the 6% and we can cast 20% annulates and there is a low cost. There is a simple kind of the manufacturing process which is make a complex shapes. इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है और कॉम्प्लेक्स शेप्स जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. इट हैज़ अ मशीनबिलिटी विच इज़ बेटर देन द स्टील. इसके अंदर स्टील से भी अच्छी जो है वो मशीनबिलिटीज़ जो है वो हमें पाई जा सकती है. देन द लास्ट काइंड ऑफ द आयरन विच इज़ द मेलेबल कास्ट आयरन. सो द ग्रेफाइट इन द इसके अंदर जो अभी है वो ग्रेफाइट जो है वो नॉड्यूलर फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है. प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द वाइट कास्ट आयरन. अगर हम लोग वाइट कास्ट आयरन को हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो वो जो है वो मेलेबल कास्ट आयरन में के अंदर डेवलप्ड हो जाएगा. द ग्रेफाइट नॉड्यूल्स आर इरेगुलर इन द क्लस्टर. ग्रेफाइट के जो नॉड्यूलर्स होते हैं वो इरेगुलर इन द स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इट हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ लाइक द डक्टाइल आयरन. इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डक्टाइल आयरन के सिमिलर्स होती हैं. द मेलेबल कास्ट आयरन इज़ वन which can be rolled and hammered to obtain a different shapes produced by the heat treatment of the hard and brittle white cast irons. A malleable cast iron is possesses high yield strength. इससे जो है वो हाई yield strength जो है पाई जा सकती है. It has a solidification range which is the 2550 to 2060 feet. Now, the malleable cast iron which is contained as a 2 to 3% of the carbon, 0.6 to 1.3% of silicon, 0.2 to 0.6% of the manganese, 0.15 of the phosphorus and the 0.10% of the sulfurs. It has a properties which is similar to the ductile iron. There is a good resistance in the shock, there is a good ductility and there is a good machinabilities are observed in the kind of the malleable cast irons. सो इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो दे हैव अ सिमिलर एप्लीकेशंस लाइक द डक्टाइल आयन. द मैलेबल आयन इज़ बेटर दैन द थिनर कास्टिंग्स. द डक्टाइल आयन इज़ बेटर दैन फॉर थिकर कास्टिंग विच हैज़ अ मोर देन 50 mm थिकनेस. द व्हीकल कंपोनेंट्स लाइक द पावर ट्रेन्स, फ्रेम्स, सस्पेंशंस, व्हील्स, क्रैंकशाफ्ट, इसके अंदर जो है वो स्टीयरिंग कंपोनेंट, ट्रांसमिशंस, इसके पार्ट्स बनाने, कनेक्टिंग रोड्स बनाने के लिए जो है वो मैलेबल कास्ट आयरन यूज़ होता है. जैसे रेलवे के कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल लाइन के हार्डवेयर्स हो गए, कन्वेयर चेन ट्रेन्स हो गया, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो गए, पाइप फिटिंग के अंदर जो है ये मैलेबल कास्ट आयरन जो है वो काफ़ी अच्छी पैमाने पे यूज़ होता है. अगर इसके माइक्रोस्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो ग्रेफाइट के नॉड्यूलर्स जो है वो इरेगुलर शेप्स के अंदर आपको दिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. राइट, जैसे एसजी कास्ट आयरन, जैसे नॉड्यूलर कास्ट आयरन के अंदर जैसे जो स्पीयर्स होते हैं वो काफ़ी इक्वल फॉर्मेशंस में डेवलप्ड होते हैं. यहाँ पे जो है वो ग्रेफाइट फॉर्मेशंस जो है वो इरेगुलर शेप्स में ऑब्जर्व होता है. तो ये था मैलेबल कास्ट आयरन. तो आज के सेकेंड पार्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्ट आयरन को डिस्कस करने की कोशिश की है. मैंने 5 टाइप के कास्ट आयरन आपके साथ डिस्कस की, इसके प्रॉपर्टीज़, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है. अगर ये लेक्चर के अंदर आपको किसी भी जात का कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं. आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में रखिएगा. मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा. आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख देना है, विच इज़ काउंटेड एज ए ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग कल और ज़्यादा इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.